कि आपको नहीं लगता कि हमारा जो इस वक्त डोमेस्टिक का पूल है उसमें इतने प्लेयर्स नहीं है कि हम 5 रेगुलर बॉलर सेलेक्ट कर पाते या ऐसी टीम सेलेक्ट कर पाते कि अगर एक ओपनर जख्मी हुआ है तो बेंच पे बैठा हुआ उसकी जगह लेता, ना कि बाहर से आके उसकी जगह ओपनर खेल रहा होता? मतलब इतने प्लेयर्स भी नहीं है हमारे पास इस पूल में। Now this is a question. अब बात यह है कि मसला आपका यही है कि आपको पता है कि साइम अयूब जो है वो 3 जनवरी को इंजर हुआ है, तो आप अब्दुल्ला शफीक को बुला लेते उधर एकेडमी में, कहते आओ यार जो तुम्हारा टेक्निकल प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट करवाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इज राउंड द कॉर्नर, तो आपको तैयार करना है, या किसी और ओपनर को कर लेते हैं। अब मसला ये है कि अगर इन्होंने नहीं खिलाया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। और एक और आपने जो सवाल किया बॉलर कोई नहीं, देखिए ये हसनैन आपके सामने बहुत एग्जाम्पल है, और धानी और कितने फास्ट बॉलर आए, किधर गायब है? ये हसनैन 2016 में पहले PSL के ऊपर ही वाज आइडेंटिफाइड, आज तक वो बॉलर नहीं बन सकता कि आप उसको 4-5 मैच कंसिस्टेंटली खिला लें। एक मैच खिलाते हैं उसको मार पड़ती है, मार कर देते हैं। तो आपको बेसिकली प्लेयर बनाना नहीं आता, आपको डिस्ट्रॉय करना आता है, आपको बनाना नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीम जब तक आपको टैलेंट मैनेजमेंट नहीं आएगी आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। आप भी साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, आपने बड़ी अच्छी टीमों का इंतखाब किया जिन्होंने कामयाबियाँ भी हासिल की। आपके ख्याल में जो अब हमारी आगे नेक्स्ट क्रिकेट आने वाली उसके लिए क्या तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, जिन पर फोकस करना चाहिए आप PCB को? देखिए मैं इतना वो टीम के बारे में नहीं कहूँगा। जो करने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको क्लब क्रिकेट जो है रिवाइव करनी है। जब तक प्लेयर जो हैं वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्लब क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट्स होते थे पहले, अब तो आपकी क्लब क्रिकेट है ही नहीं। जब तक प्लेयर ज़्यादा मैच नहीं खेलेगा उसको अपनी गेम का किस तरह पता लगेगा या वो अपनी गेम किस तरह इम्प्रूव करेगा। उसके बाद जब आप इंटर डिस्ट्रिक्ट खिला रहे हैं तो उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। जब तक मेरिटोक्रेसी नहीं आएगी और हमारे मुल्क में टेक्निक के ऊपर फोकस नहीं आएगा, हम लोग इसी तरह रहेंगे। देखिए आप ये चेयरमैन आते हैं, इनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं होता एंड दे आर रिलाइंग ऑन द सजेशंस ऑफ द क्रिकेटर्स। और मैं समझता हूँ ये क्रिकेट जिस जगह पे पहुंची है ये हम क्रिकेटर्स का कसूर है। हम इन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी एडवाइस पे करते हैं, और इनको अगर सही एडवाइस नहीं मिलेगी तो उसके रिजल्ट भी सही नहीं आएंगे। तो मैं सिंपल ये समझता हूँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सुबह से यही बात कर रहे हैं कि हमारे प्लेयरों को सिंगल नहीं लेनी आती। जो बेसिक है क्रिकेट का, बैटिंग का बेसिक है, सिंगल करनी है आपने, और सिंगल करने नहीं आती और हमने चौकों छक्कों का कैंप लगा दिया। ये किसकी सजेशन के ऊपर लगा? ऑब्वियसली क्रिकेटर की सजेशन पे लगा होगा। तो हमें जो है, हम क्रिकेटर्स को जो है, अगर क्रिकेट की समझ नहीं है तो सजेशन देना बंद कर। ठीक है आमिर साहब, जैसा कि हम ये प्लेयर्स की टीम के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक हमारा ये भी मसाइल है, आप इसके ऊपर बेहतर गाइड कर सकते हैं। अंडर 19 से अगर हम ट्रांजिशन की बात की जाए तो एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, वहीं से ही एक प्रोसेस होना चाहिए कि प्रॉपर जो वहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं वहीं से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको लेकर आना चाहिए। इस हवाले से भी बहुत मसाइल हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि टेक्निकली तगड़े प्लेयर होने चाहिए जो हर तरह की सिचुएशन को, हर तरह की कंडीशन में उनके पास कोई ना कोई जवाब हो। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, उनका वीक सूट था बॉलिंग। उन्होंने पहले एक्सपोज करवाया कि बॉलिंग करो पहले, क्या जितना भी करवाओगे हम लोग कर लेंगे। तो आपने और उनकी बैटिंग चेक करें, क्या जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। तो और उनके जो ओपनर आए हैं, मैं समझता हूँ कि वो फ्यूचर स्टार है। जितनी कॉम्पैक्ट उनकी टेक्निक है और जितना खूबसूरत वो खेलते हैं मैथ्यू शॉट, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा लंबा जाएंगे। तो जब तक हम लोग एम्फेसिस अपना टेक्निक के ऊपर नहीं करेंगे, देखिए टेक्निक इज अ स्किल और स्कोरिंग रन या टेकिंग विकेट्स इज एन आर्ट, और हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हमें बड़ी क्विकली लर्न करना पड़ेगा कि मैन मैनेजमेंट नहीं, हाउ टू मैनेज अ टैलेंट, और वो हमें बिल्कुल नहीं आता। टैलेंट मैनेजमेंट तो हमारे पास से नहीं गुजर के गया। जब तक हमें टैलेंट मैनेजमेंट नहीं करनी आएगी, हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकेगी।
वो आमिर ज़ुबैर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन रौला ये है कि इतना डिफेंसिव माइंडसेट कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैच में जा रहे हैं। ये किस दौर की क्रिकेट है? आज के दौर में तो इस तरह नहीं होता। टीमें 6-6 बॉलर्स लेके उतर रही हैं और आपके पास 4 रेगुलर बॉलर हैं। इसमें आप फिर कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि आप ये टीम सिलेक्शन पर नजरसानी करें। ठीक है, नजरसानी नहीं की। अब ये है जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन खिलाया है उनको इस चीज का इदराक होना चाहिए था कि हमने इस कॉम्बिनेशन से बेस्ट किस तरह निकालना है ना। दे फेल टू डू सो। बिल्कुल। और अगर अब हम आज के आमिर साहब मैच की बात की जाए, जिस तरह से हमने बैटिंग में भी पाकिस्तान की टीम को मुश्किलात में देखा और अब बॉलिंग में भी, आपको क्या लगता है बैटिंग में अगर स्कोर कम किया तो बॉलिंग में क्या स्ट्रेटजी हो सकती थी? हमने सलमान अली आगा को 31वें ओवर में जाके यूज़ किया। देखिए उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें आई डोंट माइंड। आपके जो 3 फास्ट बॉलर हैं या अबरार है जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं, आपने उनको बॉल करवाए, आपने विकेटें हासिल करने की कोशिश की, वो विकेटें नहीं मिली आपको, तो अब आपने दूसरों से तो ओवर करवाने हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी कि आपने विकेटें हासिल करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आपको विकेटें नहीं मिली और उनके पास आपका तोड़ था और वो आराम से इस मैच में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि हमारी बॉलिंग में जब नया बॉल कर रहे थे देयर वाज नो प्लान। बिल्कुल इनको ये नहीं पता था कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे तगड़ा है, वो पीछे किस तरह रन करता आ रहा है और कौन सी जगह पे हम लोग गेंद करेंगे तो हमारे चांसेस है विकेट हासिल करने। ये बिल्कुल आपको नजर नहीं आया। तो आमिर साहब क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हैं? आप मैदान में उतर रहे हैं, फिर किस स्ट्रेटजी से आप बॉलिंग के लिए मैदान में उतर रहे थे? ये तो कोच की गलती है ना। ये तो कोचेस बताते हैं वीक पॉइंट्स के यहाँ आपने बॉल करनी है, वो हो ही नहीं रहा ये हमारे यहाँ। ठीक है, ये सारा ये जो कल्चर क्रिएट होगा जब आप नीचे वाले लेवल के ऊपर आप अपने बॉलर को कहेंगे कि भाई ये प्लान है आपको, ये हमें एग्जीक्यूट करके दिखाओ। जब आप बचपन में एक बॉलर को प्लान देंगे कि इसके मुताबिक आपने बॉल करनी है और डिफरेंट प्लान देके उसका मेटल चेक करते रहोगे, फिर इवेंचुअली जाके वो आपको प्लान एग्जीक्यूट करने की उसको आदत पड़ेगी और इंटरनेशनल क्रिकेट या रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में आके करेगा। जब एक बंदे ने ये अपने नीचे वाले करियर में कोई प्लान ही नहीं एग्जीक्यूट किया होगा तो यू आस्किंग फॉर द मून। आपको क्रिएट कल्चर करना पड़ेगा। ये सारा अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए वी नीड टू डू सो मच। और हमें मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है? कहाँ से आगाज़ किया जाएगा? हम फील्डिंग में देख रहे हैं लैग कर रहे हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, कहाँ से आगाज़ होगा इसको ठीक करने का? ये सबसे पहले आगाज होगा जी जो इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये अटैच हुए हैं लोग और एंड दे हैव नथिंग टू शो फॉर। सबसे पहले तो उनको साइड पे करना पड़ेगा कि आप अपनी एडवाइस अपने पास रखें, आप अपने जो एक्सपीरियंस अपने पास रखें। आपने बहुत बहुत देर जो है ना टेन्योर गुजार लिया, अब जरा आराम और देखें, अराउंड देखें कि कहाँ से मशवरे लें ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो वो आगे जाए।